जैसे 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के जरिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहां पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहां पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामेनी की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इलीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहां पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये खत्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, अब और उसको खत्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को खत्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। आप कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। आप बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1, $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, जाहिर है तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर। पाकिस्तान भारत का नेबर है। इसराइल के तरफ में जितनी नेबरिंग कंट्री है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, खतर हो, इन तमाम, ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईविल ज़हनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, और इसराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे, और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसालें देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये throughout the Islamic world, especially for the Shias, he is their marja, he is the rebel. His word is the final word for the Shia community. And if you target him, of course, the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet?